भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव से पारी ये उतारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता, तुमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविडं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। आइए हम सभी पूज्य महाराज जी के द्वारा हम सभी पावन कथा को रसस्वादन करें। उससे पहले मुख्य यजमान जी पुष्पांजलि को अर्पण करें। हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासान्यहते हनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।
मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब समस्त भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। परम पूज्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय महाराज श्री मंच पर मंचासीन हो चुके हैं, जो कि भगवान बाल कृष्ण की अमृतमयी मंगलमयी कथा हम समस्त भक्तों को श्रवण कराने हेतु पधारे हुए हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य है कि महाराज श्री के मुखारबिंद से भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का हम सबको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम समस्त भक्त महाराज श्री से करबद्ध निवेदन करते हैं कि भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करा के हम समस्त भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें। परम श्रद्धेय परम आदरणीय महाराज श्री आइए जो भी भक्त अभी नहीं पहुंचे हैं अत शीघ्र अपने दैनिक कार्य को विराम देते हुए कथा प्रांगण परम सम्मानीय श्री राम सुंदर सिंह जी के यहाँ सभी लोग पधारे और पधार करके पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में पावन कथा का रस स्वादन करें। आगे श्री महाराज जी। स्वस्ति श्री मंगलमूर्ति सिद्धि बुद्धि सहिताय विघ्न विनाशाय नमः। कड़ावासिनी सहिताय सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत भक्त चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। ज्ञान वैराग्य निष्णात योगी मंडल मंडनम नमामि परमोदारम परमहंसयतीश्वरम्। गौरांगं सरसंभव्य भालोल्लसितविग्रहम् श्रीमन्नारायणाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभ्यगम्।
अधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितोऽनुशासा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवसाद ओच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानि लये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम्
देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले जय जय राधा रमण की जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। त्रिवेणी माधव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम पावन मंगलमय भगवान नाम संकीर्तन हृदय अंतःकरण को पवित्र करने वाला है। इसलिए थोड़ी देर मिलकर के प्रभु नाम संकीर्तन करें। सब सुने सब बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है भूलो नहीं मैं नाम तुम्हारा।
वासुदेवा निष्काम हो के दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। सोचो विचारो हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सोचो विचारो हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय हो। राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधा श्याम 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 राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम 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 राधा श्याम श्याम श्याम, 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 राधा श्याम 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 राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम 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 राधा श्याम श्याम श्याम, 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 राधा श्याम 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 राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम 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 राधा श्याम श्याम श्याम, हे राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, जय हो। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, हे सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय हो। राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम, राधे श्याम राम राम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। सिंह वाहिनी मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। श्री सुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्र
स्नाता शुचिरलङ्कृतः स्नातः शुचिः अलङ्कृतः परमहंस परम वीतरागी परमहंस शिरोमणि गुरु नाम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं और सावधान करते हुए बताते हैं कि राजन, जब से ब्रज में भगवान का अवतार हुआ, ब्रज में अपार आनंद आता है। जब से ब्रज में भगवान का अवतार हुआ, मानो गागर में सागर भर आया है। सारे गोपी ग्वाल वाल ब्रज में आकर के बधाई दे रहे हैं। सज्जनों, अच्छी तरह से कथा समझो। ब्रज कोई और नहीं है, ब्रज कोई और थोड़े। संस्कृत में जाने के अर्थ में ब्रज धातु का प्रयोग होता है। संस्कृत में जाने की जो क्रिया है उसका नाम है ब्रज। ब्रज गतो धातो, गतो धातो, गतो जाने के अर्थ में ब्रज धातु का प्रयोग होता है। और जो विद्वान लोग बैठे हैं वो भी समझे। भागवत जी में जब सुखदेव जी महाराज जंगल को जाने लगे तो जाने के अर्थ में इसीलिए ब्रज आया है। जब सुखदेव जी वन को जाने लगे तो लिखा गया कि यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम। लिखा गया यम प्रव्रज, यम प्रव्रज। यहां पर जो ब्रज है, सुखदेव जी जो वन को जा रहे हैं इसीलिए ब्रज लिखा गया। जाने के अर्थ में ब्रज धातु का प्रयोग। और आपको बताऊं, संस्कृत में आने के भी अर्थ में ब्रज धातु का प्रयोग होता है। आने के भी अर्थ में ब्रज धातु का प्रयोग होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को अपने शरण में आने की बात कह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। माम एकम शरणं ब्रज। यहां पर भी जो ब्रज शब्द आया है वह ब्रज धाम से कोई प्रयोजन नहीं है। जो भगवान अपने शरण में आने की बात कह रहे हैं इसीलिए ब्रज लिखा गया। इस कथा से क्या शिक्षा ले रहे हैं? संस्कृत में आने और जाने की जो क्रिया है उसी का नाम है ब्रज। आने और जाने की जो क्रिया है उसी का नाम है ब्रज। आपको बताऊं, हमारा यह शरीर ही तो आने जाने वाला है। यही तो आने जाने वाला है। यह शरीर सदा सर्वदा आ जा रहा है। आप कहोगे महाराज इस समय तो हम बैठे हैं, कहां जा रहे हैं? अच्छा आप बताओ, कब आप पैदा हुए, कब जवान हो गए, कब बुढ़ापा आ गया, पता चला? इसलिए यह शरीर कभी भी बैठा नहीं है।
ये सदा सर्वदा आ जा रहा है। इसीलिए हमारा आपका शरीर है ब्रज। और आपको बताऊं, हमारा आपका शरीर ही नहीं, जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं सबका शरीर है ब्रज। आप कहोगे महाराज क्यों? इसीलिए ब्रज 84 कोस में लगता है, ब्रज 84 कोस में लगता है, और संसार में 84 लाख योनियां, सब 84 लाख योनियां ब्रज है। सज्जनों, ब्रज में जितने गांव हैं सबका नाम जोड़े से लिया जाता है, जोड़े से। वहां पर जैसे नंदगांव बरसाना, मथुरा वृंदावन, ब्रज में सारे गांव का नाम, 2 गांव का नाम जोड़े से लिया जाता है। सज्जनों, इसीलिए हमारे शरीर में जितने अंग हैं सब जोड़े से। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 2 हाथ, मुख एक है। इसलिए कि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण एक। सज्जनों, इसलिए हमारा आपका शरीर ही ब्रज है। आपको बताऊं, एक बार इस ब्रज रूपी शरीर में भगवान को बुला लो, शरीर की जय जयकार हो जाएगी। इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा निकलते ही लोग कहते हैं जल्दी शमशान लेकर के जाओ, नहीं तो दुर्गंध आने लगी। इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। एक बार भगवान को बुला लो, इस शरीर की जय जयकार हो जाए। आप बताओ, सूर, कबीर, तुलसी, समीक, श्रृंगी, सुखदेव सबके 2 ही हाथ थे, सबके 2 ही पैर थे, सबके 2 ही आंख थे। लेकिन आप बताओ, आज से 100 वर्ष पहले कौन सबसे बड़ा धनी रहा होगा, लोग भूल गए। लेकिन सूर, कबीर, तुलसी, सुखदेव, श्रृंगी, समीक, न जाने कितने हजार वर्ष व्यतीत होते जा रहे हैं, लेकिन लोग भूल नहीं पा रहे। आप कहोगे महाराज क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपने शरीर रूपी ब्रज में भगवान को बुला लिया। एक बार जो शरीर रूपी ब्रज में भगवान को बुला लेता है, उसके शरीर की जय जयकार होने लगती है, लोग जय जयकार करने लगते हैं, माला पहनाने लगते हैं, आरती करने लगते हैं। महत्व इस शरीर का नहीं है, महत्व तो भगवान के आगमन का है। एक बार हम सब भी इस शरीर रूपी ब्रज में भगवान को बुला लें, लोग जय जयकार करने लगे, लोग आरती करने लगे, लोग माला पहनाने लगे। सज्जनों, आपको बताऊं, यही बात तो भागवत में गोपियां कहती हैं। गोपियां कहती कि प्रभु, हमें तो सब लोग पशुओं के बीच में रहने वाला अहीर कहते थे, हमें तो लोग पशुओं के बीच में रहने वाला अहीर कहा करते थे। लेकिन प्रभु, जब से आपका आगमन हो गया, तब से अब लोग ब्रज का नाम लेने पर हाथ जोड़ लेते हैं। सज्जनों, महत्व इस शरीर का नहीं, महत्व तो भगवान के आगमन का है।
हम सब भी अपने शरीर रूपी ब्रज में भगवान को बुला लें। इस शरीर रूपी ब्रज की जय जयकार। अच्छा, कोई और कहता तो कहता, भागवत में स्वयं ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि पशुपांगजाय। ये ब्रजवासी पशुपा है, पशुओं के बीच में रहने वाले। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज नंद महोत्सव की कथा 18 श्लोकों में सुनाते। नंद के घर जो आनंद छाया है, उत्सव, उसकी कथा सुखदेव जी महाराज भागवत में 18 श्लोकों में सुनाते। 18 श्लोक। आप कहोगे महाराज क्यों? सज्जनों, आपको बताऊं, गणित में 9 संख्या पूर्ण संख्या है। 9 गिनती पूर्ण है, और गणित में 9 से बड़ी दूसरी कोई संख्या भी नहीं है। आप कहोगे महाराज 9 से बड़ा तो 10 है। अरे 10 तो 0 और 1 मिलाकर के बनता है। सबसे बड़ी संख्या 9 है। यही बात भागवत में जब ब्रह्मा जी आए स्तुति करने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने भगवान को 9 बार सत्य सत्य कह करके प्रणाम किया। 9 बार एक ही श्लोक में सत्य सत्य ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आपका नियम सत्य है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आपका सब कुछ सत्य है। 9 बार ब्रह्मा जी ने सत्य सत्य कह करके प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं कि प्रभु, रामा अवतार में आप नवमी को, आप अष्टमी को ही आ गए। अरे थोड़े देर और इंतजार करना था, नवमी आने ही वाली थी, नवमी को आ जाते। सज्जनों, भगवान ने बताया रामा अवतार में, रामा अवतार में मैं मर्यादा की लीक से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं गया। जैसे 9 संख्या कभी घटती बढ़ती नहीं है, और 9 गिनती को जितनी बार पहाड़ा पढ़ते जाओगे, इकाई दहाई जोड़ते जाओगे, तो 9 ही रहता है, ना तो कम होता है न ज्यादा होता है। आप गिनती करके देख लेना, 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे तो 9 एकन्ने 9 तो है ही, लेकिन 9 दूनी जब 18 करोगे, इकाई दहाई जोड़ोगे तो 8 1 9। अच्छा, 9 त्रिक 27 करोगे, इकाई दहाई जोड़ोगे तो 7 2 9। 9 चौक 36 करोगे, इकाई दहाई जोड़ोगे तो 6 3 9 है। 9 पचे 45 करोगे, इकाई दहाई जोड़ोगे तो 5 4 9। 9 छक 54 करोगे, इकाई दहाई जोड़ोगे तो 5 4 9। 9 7 63 करोगे, इकाई दहाई जोड़ोगे तो 6 3 9 है। 9 8 72 करोगे, इकाई दहाई जोड़ोगे तो 7 2 9 है। 9 9 81 करोगे, इकाई दहाई जोड़ोगे तो 8 1 9 है। 9 दहम 90 करोगे, इकाई दहाई जोड़ोगे तो 9 0। 9 संख्या न घटती है, 9 पूर्ण संख्या है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, रामा अवतार में नवमी को इसलिए मैं आया, जैसे 9 संख्या घटती बढ़ती नहीं है, उसी तरह से मर्यादा की लीक से 1 इंच आगे पीछे।
लेकिन अब द्वापर युग है, वो त्रेता युग वाला समय नहीं है, ये द्वापर युग। राक्षस इतने बढ़ गए हैं। अच्छा, 8 को एक बार आप पहाड़ पढ़ करके देख लेना। 8 करने तो 8 है, लेकिन जैसे 8 दूनी 16 करोगे, इकाई दहाई जोड़ोगे तो 6 1 कम हो गया। घर जाना और कॉपी कलम लेकर के पहाड़ा करके देखना। अब अधिक गणित में क्या आपको समझाऊं। पहले तो कम होता जाएगा और फिर इतना आगे बढ़ जाएगा कि 10 से भी आगे पहुंच जाएगा। आपने क्या शिक्षा लिया? भगवान ने बताया, देवताओं, कृष्णा अवतार में यदि आवश्यकता पड़ गई तो मैं माखन भी चुरा लूंगा, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ गई तो मैं गीता जैसा ज्ञान भी देने लगूंगा। कृष्णा अवतार में यदि आवश्यकता पड़ गई तो मैं चीर भी चुराऊंगा, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ गई तो मैं द्रौपदी जैसी बहन के लिए चीर की ढेरी भी लगा दूंगा। भगवान ने बताया, देवताओं, कृष्णा अवतार में यदि आवश्यकता पड़ गई तो मैं युद्ध स्थल छोड़ करके भाग भी जाऊंगा, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ गई तो मैं महाभारत जैसा युद्ध रच भी दूंगा। सज्जनों, आपको बताऊं, यदि निवेदन किया जाए तो मुझे लगता है जब 9 संख्या पूर्ण है तो 9 दूनी 18 भी पूर्ण है। इसीलिए नंद महोत्सव की कथा सुखदेव जी महाराज 18 श्लोकों में सुनाते हैं। अच्छा, सोच करके देखना, नंद महोत्सव में 18 श्लोक और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक। अच्छा, सोच करके देखना, मुझे तो लगता है संपूर्ण भागवत का सार नंद महोत्सव ही है। अरे, सारे भागवत का सार नंद महोत्सव। अच्छा, इच्छा तो यह होती है कि अब केवल नंद महोत्सव की कथा सुनाई जाए, लेकिन आप कहोगे महाराज और सारी कथा कब होगी, और कथा। अच्छा, सोच करके देखना, जब आनंद स्वरूप परमात्मा ब्रज में आ ही गया, जब परमानंद ब्रज में आ ही गया, तब और सारी कथाओं में क्या रखा है? सज्जनों, नंद महोत्सव की कथा सुखदेव जी महाराज 18 श्लोकों में सुनाते हैं। अच्छा, और यदि आपको सुना दूं तो नंद महोत्सव में 18 श्लोक, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, और बताऊं, श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय। क्यों? अच्छा, और बोलूं, महाभारत में 18 पर्व, और बताऊं, महाभारत का युद्ध 18 अक्षौहिणी सेना के साथ हुआ, और बोलूं, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक हुआ। सज्जनों, मुझे लगता है आज यहां पर कई 18 एकत्रित हुए। सुखदेव जी महाराज कितने सुंदर शब्दों में सुना रहे हैं। थोड़ी देर हम सब नंद महोत्सव की कथा सुने, जो उत्सव छाया है। गोपी ग्वाल बाल कहते, मैं तो सोचता था नंद को कोई संतान ही नहीं होगा। अरे 60 वर्ष की अवस्था हो गई थी, लेकिन 60 वर्ष में नंद बाबा को पुत्र हो गया। बधाई देने के लिए गोपी ग्वाल बाल आते,
गोपियां बधाई देने के लिए आती। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम शवलया ब्रजतिर्बिरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य, गोपियां बालों में बेल का पुष्प लगा करके आ रही हैं। कानों का कुंडल हिलता जाता, बालों में जो बेल का पुष्प लगा है वह नंद द्वार तक बिखरता हुआ चला जाता। बधाई देती। नंद बाबा सब कुछ लुटाते जा रहे हैं। आनंद में नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया, तिल का पहाड़ बना करके तिल का दान नंद बाबा करते। रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात लुटाने लगे। सज्जनों, जब नंद बाबा सब कुछ लुटाने लगे तो नंद बाबा ने कुछ बाजा बजाने वाले भी बुलाए। उत्सव हो रहा था। जो बाजा बजाने वाले थे, जब नंद बाबा लुटाने लगे तब वह बाजा बजाना छोड़ करके वे लोग भी लूटने लगे। अच्छा, जब बाजा बजाने वाले लूटने लगे तो जितने बाजा थे वो सारे बाजा सोच रहे हैं कि रोज तो मैं बजाने से बचता था, लेकिन आज भी यदि मुझे बजाना पड़ गया तो भगवान के आगमन का महत्व क्या रह जाएगा। इसलिए जितने बाजे थे वो बिना बजाए ही बजने लगे। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। अवाद्यंत विचित्राणि, जितने बाजे थे बड़े विचित्र तरह से बज रहे। सज्जनों, इस कथा से क्या शिक्षा ले रहे हैं? जिसके जीवन में भगवान का आगमन हो जाता है, जिसके जीवन में भगवान की कृपा हो जाती है, फिर उसके जीवन में चैन की बंसी बिना बजाए ही बजने लगे। सारे बाजे बजने लगे। सज्जनों, इसी नंद महोत्सव में शंकर जी भी पधारे। शंकर जी आकर पहुंच गए महात्मा के वेश में। सर्प बिच्छू लिए शंकर जी पहुंच गए। सज्जनों, यशोदा मैया बहुत सीधी है। यशोदा ने देखा द्वार पर कोई महात्मा आया है। यशोदा मैया चावल लेकर के घर से निकली, शंकर जी को चावल देने लगी। शंकर जी मन ही मन सोच रहे हैं, जा जा यशोदा, मैं भिखारी तो हूं लेकिन मैं चावल वाला भिखारी नहीं। यशोदा ने कहा दाल लेकर आऊं, दे दूं। शंकर जी कहते मैं भिखारी तो हूं लेकिन मैं दाल चावल आटे वाला भिखारी नहीं। यशोदा ने कहा रुपया पैसा दे दूं। शंकर जी कहते भिखारी मैं हूं लेकिन मैं रुपए पैसे वाला भिखारी नहीं। शंकर जी ने कहा यशोदा, यदि तुझे हमारे ऊपर दया लग रही है तो एक बार उसी कन्हैया को हमारी गोद में दे दे।
सज्जनों, यशोदा बहुत सीधी है और आज कथा में आए हो तो शिक्षा लेकर के जाना। आज तक भगवान यदि किसी को मिले होंगे तो भगवान केवल 2 लोगों को मिले। किसे बता दूं? या तो भगवान बहुत बड़े ज्ञानियों को मिले, बहुत बड़े ज्ञानियों को मिले, या फिर भगवान बहुत बड़े सीधों को मिले। लेकिन कलयुग का मानव न ज्ञानी ही रह गया और न सीधा ही रह गया। यशोदा बहुत सीधी। शंकर जी कहते गोदी में दे दे। यशोदा कहती बाबा आपके गले में सर्प लटक रहा है, हमारा छोटा सा कन्हैया डर जाएगा। शंकर जी मन ही मन सोच रहे हैं यशोदा वह इन साधारण से सर्पों से क्या डरेगा, वह तो 1000 फन वाले शेष जी के ऊपर शयन करता है। 1000 फन वाले शेष जी के ऊपर आसन लगाता है और रहता कैसे है? फिर भी रहता है शांताकारम भुजग शयनम। भुजग शयनम, 1000 फन वाले भुजग सर्प के ऊपर शयन करता है, फिर भी रहता है शांताकार। अच्छा आप बताओ, छोटा सा कोई साधारण सर्प छोड़ दिया जाए सब शांत रहेंगे? न जाने भाग कर कहां चले जाए। लेकिन भगवान शांताकारम रहते। यशोदा ने कहा बाबा आपके गले में सर्प बिच्छू है, डर जाएगा। सज्जनों, शंकर जी उसी नंद द्वार पर बैठ गए और शंकर जी जैसे बैठे अंदर भगवान का रोना प्रारंभ हो गया। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा मैया से बोली मैया लग रहा है बाबा बहुत जानकार है, शायद कुछ कर दिया। और माता जी अभी बहुत अच्छा है जो कुछ करके गया नहीं तो शायद कुछ करके चला गया होता तो कन्हैया रोता ही रह जाता, और जब रोता ही रहेगा तो न जाने माता क्या हो जाएगा। यशोदा ने गोपियों से हाथ जोड़ करके कहा गोपियां क्या करूं? गोपियों ने कहा मैया क्या नहीं करना है, जो बाबा कह रहा है वही कर। यशोदा ने भगवान को उठाया और शंकर जी की गोदी में ले जाकर डाल दिया। सज्जनों, आज हरि और हर एक हो गए। बोलिए हरिहर भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कभी यदि ब्रज जाने का सौभाग्य मिले, ब्रज जाना, तो आज भी नंद द्वार पर नंदेश्वर महादेव का मंदिर बना है। जहां शंकर जी बैठे थे वहां नंदेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध। सज्जनों, नंद बाबा सब कुछ लुटाते जा रहे हैं, रुपए पैसे लुटा रहे हैं, सब लूट रहे हैं। लेकिन यशोदा ने देखा कि एक दासी दूर पर उदास होकर के खड़ी है, दूर पर उदास खड़ी। यशोदा इतनी सीधी है कि सबसे बीच से निकल करके दासी के पास गई और यशोदा ने कहा अरे दासी, तू उदासी क्यों खड़ी है? तू उदासी क्यों? नंद बाबा सब कुछ लुटा रहे हैं, रुपए पैसे हीरे जवाहरात, तू भी लूट, तू उदासी होकर क्यों खड़ी है? दासी ने कहा माता जी, मुझे रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। यदि हमारे ऊपर दया लग रही हो
तो एक बार उसी कन्हैया को हमारी गोद में दे दो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन जब सर्प बिच्छू वाले शंकर जी की गोदी में यशोदा दे सकती है तो दासी तो कम से कम ठीक ठाक। यशोदा ने भगवान को दासी की गोदी में डाल दिया, दासी परम प्रसन्न। सज्जनों, नंद भवन में सब दिख रहे हैं, लेकिन नंद बाबा को रोहिणी नहीं दिखाई पड़ी। सज्जनों, नंद बाबा सबके बीच से निकल करके रोहिणी के घर गए और रोहिणी से कहने लगे, रोहिणी हमारे घर में उत्सव छाया है, आनंद हो रहा है, तू नहीं आई, तुझे प्रसन्नता नहीं है क्या? और रोहिणी क्यों नहीं आई इसको बता दो। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के अवतार से बलराम जी का अवतार 1 वर्ष पहले हुआ है। 1 वर्ष अवतार लिए हो गया है बलराम जी को, लेकिन बलराम जी ने नेत्र खोल करके संसार नहीं देखा। पूरे ब्रज में यह शोर हो गया है कि रोहिणी का पुत्र जन्मांध है, जन्म से अंधा है। रोहिणी वस्त्र पहना देती तो वस्त्र पहन लेती, भोजन कराती तो भोजन कर लेती। न रोते, न सोते, न खाते, जैसे लेटा देती लेटे। रोहिणी ने सोचा मुझे तो दुख है ही, लेकिन मैं अपना दुख लेकर यदि शायद चली जाऊंगी नंद भवन में, तो नंद के घर जो आनंद है वह विघ्न हो जाएगा। इसलिए रोहिणी गई। सज्जनों, आज 60 वर्ष का नंद बाबा अपनी पगड़ी उतार करके रोहिणी के चरणों में रखने लगा। रोहिणी ने कहा, बाबा इस तरह से क्यों कर रहे हैं? चिंता मत करो, मैं आपके घर चल रही हूं। सज्जनों, रोहिणी ने बलराम जी को वस्त्र पहनाया और गोदी में उठाया। नंद भवन में रोहिणी भी आई। लेकिन विचित्र बात आपको यह बताऊं कि रोहिणी ने भगवान को देखा कि नहीं, यह तो भागवत में लिखा ही नहीं गया। ये तो लिखा ही नहीं गया, क्या सुनाया जाए। अब देखा कि पता नहीं रोहिणी ने, लेकिन आज बलराम जी ने भगवान को देख लिया। आप हृदय से सोच सकते हो कि जिस मां का बालक 1 वर्ष से आंख खोलकर देखा ना हो और आज देखने लगे, वह माता कितनी प्रसन्न हुई। रोहिणी भी आनंद में झूम उठी। सज्जनों, नंद के घर आनंद छाया है। आजकल कितने लोग सोचते हैं, महाराज शायद यदि मैं भगवान के पीछे लग जाऊंगा तो रुपया पैसा मैं नहीं कमा पाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं शायद भजन कीर्तन कथा में मैं लग जाऊं तो शायद रुपया पैसा मैं न कमा पाऊंगा। लेकिन आप बताओ, जब से ब्रज में भगवान का आगमन हुआ है, तब से ब्रज में लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है। लक्ष्मी ब्रज में खेल कर रही है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, तत आरभ्य नंदस्य ब्रजाः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम अभो नृप। रमा क्रीडम, रमा माने लक्ष्मी, रमा ब्रज में क्रीड़ा कर रही है। सज्जनों, आपको बताऊं, जो भगवान के पीछे लग जाता है उसके पीछे लक्ष्मी लग जाती है। क्यों? इसीलिए तो देखना, भारत देश में जितने महात्मा हैं, जितने महात्मा,
उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई व्यवसाय भी नहीं है, लेकिन इतनी लक्ष्मी कहां से आ जा रही है सरकार भी पता नहीं लगा पा रही है। सोच करके देख, मुझे देखने से यही लगता है जो भगवान के पीछे लग जाता है उसके पीछे स्वयं लक्ष्मी लगती है। लक्ष्मी ब्रज में क्रीड़ा कर रही है, लक्ष्मी ब्रज में खेल कर रही है। सज्जनों, नंद के घर उत्सव छाया है, नंद बाबा सब कुछ लुटाते जा रहे हैं, सारे लोग लूट रहे हैं। आपको बताऊं, नंद और यशोदा का भाग्य देखना। जो परमात्मा सारे संसार को झूला झुलाता है, इस माया रूपी खेल में जो परमात्मा सबको झूला झुलाता है, उसे स्वयं यशोदा मैया झूला झुलाती है। यशोदा का भाग्य देखो। सज्जनों, ब्रज में 6 दिन इस तरह से व्यतीत हो रहा है कि मानो रात ही नहीं हो रही है। 6 दिन तक लगातार उत्सव चलता रहा, आनंद चलता रहा, नंद बाबा सब कुछ लुटाते रहे। सज्जनों, नंद बाबा सब कुछ लुटाते जा रहे हैं और यशोदा मैया भगवान को पालने पर लिटा देती और झूला झुलाने लगती। संपूर्ण ब्रजवासियों का भगवान का दर्शन करते करते हृदय निर्मल हो गया। रोज दर्शन करते करते उब ही नहीं रहे हैं। सज्जनों, यशोदा भगवान को पालने पर लिटा देती और झूला झुलाने लगती। एक भक्त ने कितने सुंदर शब्दों में गाया है, थोड़ी देर हम सब भी नंद महोत्सव में सम्मिलित हो जाएं। सज्जनों, नंद के घर आनंद छाया है, बधाई बज रही है, पुत्र पैदा हुआ है देवकी और वसुदेव के घर। लेकिन भगवान की कृपा देखो, बधाई बज रही है नंद और यशोदा के घर। यशोदा पालने पर लिटा देती और झूला झुलाने लगती। एक भक्त ने कितने सुंदर शब्दों में गाया है, थोड़ी देर हम सब मिल करके बोले। यशोदा पालने पर लिटाकर झुलाने लगती। भक्त ने गाया, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना हिलावे ललना झुलावे, पलना हिलावे ललना झुलावे, पलना हिलावे ललना झुलावे, पलना हिलावे ललना झुलावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना हिलावे ललना झुलावे, पलना हिलावे ललना झुलावे, पलना हिलावे ललना झुलावे, पलना हिलावे ललना झुलावे, निरख श्याम सूरत न फूली समावे, निरख श्याम
सूरत ना फूली समावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। हो पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। हरि बोल श्री राधे। श्री राधे। झुझना बजावे हरि को मनावे। झुना बजावे हरि को मनावे। झुझना बजावे हरि को मनावे। झुना बजावे हरि को मनावे। झुझना बजावे हरि को मनावे। जय हो झुझना बजावे हरि को मनावे। झुझना बजावे हरि को मनावे। गुनगुना बजावे हरि को मनावे। अरे ओट आंचल की घूंघट लगावे। ओट आंचल की घूंघट लगावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में हरि बोल। ललना। नजरिया उतारे ढिठौना लगावे। नजरिया उतारे ढिठौना लगावे। नजरिया उतारे ढिठौना लगावे। नजरिया उतारे ढिठौना लगावे। अरे राई नौनो उठान उठावे। लाई लोन उठानो उठावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना। हरि बोल राधे। श्री राधे।
सब आवे आनंद मनावे, संत सब आवे आनंद मनावे, संत सब आवे आनंद मनावे, संत सब आवे आनंद मनावे, लेकर बधाई हो लेकर बधाई भक्त नाचे और गावे, लेकर बधाई भक्त नाचे और गावे, पलना में ललना झूलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झूलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में झूलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झूलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, ललना झूलावे यशोदा रानी, पलना। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन भक्तिमय हो गया। 6 दिन तक दर्शन करते, उत्सव मनाते, भक्तिमय जीवन हो गया। और आप कथा में आए हो तो आपको बताऊं, जो भक्ति करता है उसके ऊपर कष्ट भी आते हैं, और जो कष्टों से डर जाता है वह फिर भक्ति नहीं कर सकता। जो कष्टों से डर जाता है वह भक्ति नहीं कर सकता। अरे जब किसान खेती करता है तो घास भी उग जाते हैं, और यदि किसान घासों से डर जाए तो खेती कर सकता है क्या? किसान कहने लगे, अरे बाप रे बाप, इतनी घास उगती है तो खेती कर पाएगा? किसान घास उखाड़ उखाड़ करके फेंकता रहता है और खेती करता रहता है, तब खेती होती है। और आज कथा में आए हो तो शिक्षा लेकर के जाना। यदि जो कष्टों से डर जाएगा वह फिर भक्ति नहीं कर सकता। कष्ट आवे तो कष्ट देखते रहो और भक्ति में आगे बढ़ते रहो, वही भक्ति कर सकता है। अच्छा, थोड़ा आपके शब्दों में बता दूं, आपके शब्दों में बोलूं तो जो बालक पढ़ता है उसकी परीक्षा भी होती है। जो पढ़ता है उसकी परीक्षा भी। अच्छा, आप बताओ, बालक पढ़े तो खूब, पढ़ाई तो खूब होती हो, लेकिन उस विद्यालय में परीक्षा न होती। पढ़ाई खूब हो लेकिन परीक्षा ना हो, बताओ ऐसे विद्यालय में कोई पढ़ाएगा अपने बालक? पढ़ाई खूब हो लेकिन परीक्षा ना। सज्जनों, मुझे तो यह लगता है कि बालक को वही परीक्षा महान बनाती है।
यह कष्ट ही महान बनाते हैं। सज्जनों, और अच्छी तरह से श्रवण करो। जो बालक जितना अधिक पढ़ता है उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। क्यों? अरे जब छोटा सा रहता है तो विद्यालय की ही अध्यापक परीक्षा ले लेते हैं। विद्यालय के ही अध्यापक ले लेते हैं। लेकिन जब बालक बड़ा हो जाता है, 10वीं में पहुंच जाता है, तो बाहर से अध्यापक आते हैं, बोर्ड की परीक्षा होती है। क्यों? अच्छा, निवेदन यदि किया जाए तो सज्जनों, जब बालक पढ़ाई करता है, जब बालक पढ़ाई करता है तो वैसे तो कम ही पढ़ता रहता है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो पढ़ाई और तेज कर देता है। क्यों? 1 घंटा पढ़ता रहता है तो परीक्षा का जब समय आता है तो 2 घंटा पढ़ने लगता है, तब वह बालक परीक्षा में पास होता है। समझ? लेकिन हम सब गलती क्या करते हैं, ये भी चर्चा हो जाए। हम लोग गलती क्या करते हैं? वैसे पढ़ाई तो हम लोग भी शुरू करते हैं, कुछ गुरु मंत्र वगैरह लेकर एक आध माला जपना शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन जैसे परीक्षा का समय आया, थोड़ा सा कष्ट आया, तो लोग कहने लगते हैं भगवान ने हमें कष्ट दे दिया। माला झोली उठाकर अलमारी के कोने में रख देते। अब आप बताओ, हमने पढ़ाई तो शुरू किया, लेकिन जब परीक्षा का समय आया हमने पढ़ना बंद कर दिया। अब आप बताओ, हम फेल होंगे कि पास? कितने लोग बैठे? आज कथा में आए हो तो शिक्षा लेकर के जाना, जो भक्ति करता है उसके ऊपर कष्ट भी आते हैं। और सज्जनों, देखने से तो मुझे यह लगता है कि यही कष्ट ही महान बनाते हैं। और घर जाना, पूछ करके आना, पढ़ करके आना कि आज तक इस पृथ्वी पर कोई ऐसा महापुरुष हो गया हो और जिसके जीवन में कष्ट न आए। कोई ऐसा एक बताना जो महान हो गया हो लेकिन उसके जीवन में कष्ट न आए। देखने से तो मुझे ऐसा लगता है यही कष्ट ही उसे महान बनाते हैं। आप बताओ, आज घर घर सीताराम जी की आरती होती है, घर घर। लेकिन बताओ, जब सीताराम जी रहे तब? अच्छा आप बताओ, रात ना हो तो कभी सुप्रभातम होगा? रात ना हो तो प्रातः काल होगा कभी? यह रात ही सुप्रभात करता है और यह कष्ट ही महान बनाते हैं। आज कथा में आए हो तो शिक्षा लेकर के जाना, जब भक्ति प्रारंभ करना तो वैसे तो एक माला यदि जपते हो और जब कष्ट आ जावे तो जो 2 माला जपना शुरू कर देता है वही परीक्षा में पास होता है। सज्जनों, ब्रजवासियों का जीवन जब भक्तिमय हुआ, ब्रजवासियों का जीवन जब भक्तिमय हुआ तो कष्ट भी आया। इसीलिए 6वें दिन ब्रज में पूतना पधार रही है
भगवान का अवतार अष्टमी को हुआ और चतुर्दशी तिथि को ब्रज में पूतना पधार रही है। सज्जनों, सुखदेव जी कितने सुंदर शब्दों में सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते कि राजन, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल धातिनी शिशोश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा भेजी गई पूतना यह बड़ी भयंकर है। सुखदेव जी कहते पूतना बड़ी भयंकर है, बड़ी सजी धजी है। अच्छा, सोच करके देखना सज्जनों, आज पूतना 3 वर्ष के जितने बालक हैं सबको मारती हुई आ रही है। लेकिन जो बालक 3 वर्ष को पार कर चुका है, 3 वर्ष को एक दिन भी पार कर दिया है, उसे पूतना नहीं मार पाएगी। 3 वर्ष के सारे बालकों को एक तरफ से मारती हुई आ रही है। सोच करके देखना सज्जनों, यदि निवेदन किया जाए तो बताऊं, शायद सुखदेव जी इस कलयुग में आ जाते तो कलयुग वाली पूतना की और लंबी चौड़ी व्याख्या करते। कभी कभी मुझे देखने से तो ऐसा लगता है कि उस द्वापर युग की पूतना से कलयुग वाली पूतना और भयंकर है। आप बताओ, जो द्वापर युग की पूतना थी वो अपने बच्चे को नहीं मारती थी, दूसरे के बच्चे को मारती थी। लेकिन कलयुग वाली पूतना तो अपने ही बच्चे को मार रही है। आप बताओ, वह पूतना भयंकर है कि ये वाली? और बोलो, अरे जो द्वापर युग की पूतना थी वह जन्म लेने के बाद बच्चे को मारती थी, लेकिन कलयुग की पूतना जन्म लेने के पहले ही अपने बच्चे को मार रही है। सज्जनों, दंड उसे दिया जाता है जब कोई गलती करता है। आप बताओ, जिस बालक का अभी जन्म ही नहीं हुआ उस बालक की गलती क्या है? सज्जनों, जो माता गर्भ में बालक को मारती है, ऐसी माताओं के हमारे प्रभु मुख ही नहीं देखना चाहते। इसीलिए छोटे से प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के हमारे प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना सीधे भगवान की ओर जा रही है। भगवान के पालने की ओर जाने लगी। सुखदेव जी कहते, राजन, पूतना ऊपर से सजी सजाई और अंदर से विष की भरी स्तनों में कालकूट विष लगा करके आ रही है। ऊपर से सजी धजी है। कितना सुंदर स्वरूप बनाया है कि जिसे लक्ष्मी भी देख करके मोहित हो जाए। सुखदेव जी कितने सुंदर शब्दों में कहते कि ताम के संबंध व्यक्ति सक्त मल्लिका बृहन नितंब स्तन कृक्ष मध्यमा सुवास समकंपित कर्ण भूषण विसल्लन बृहनोत्सवम् बृहन नितंब स्तन कृक्ष मध्यमा। ताम केस, बालों में, केस में
बेल का पुष्प लगा करके आ रही है, ऊपर से सजी सजाई है और अंदर से विष की भरी। सज्जनों, आपको बताऊं, भगवान को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। बाहर से तो सजी सजाई और अंदर से विस्की। जैसे हो तुम ऐसे भगवान के पास चले जाओगे, भगवान को प्यारे हो जाओगे। लेकिन अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ऐसे लोग भगवान को अच्छे नहीं। सज्जनों, हमारे श्री गुरुदेव जी कभी कभी यह कहते थे क्या कि भगवान के पास जाओ तो मन साफ करके जाओ, और संसार वालों के पास जाओ तो तन साफ करके जाओ। क्यों? ये बेचारे संसार वाले मन तो देख नहीं पाते। क्यों? ये तो तन ही देखते हैं। हाँ, कपड़ा बहुत सुंदर पहनता है, तिलक बड़ा सुंदर लगाता है। ये बेचारे संसार वाले केवल तन ही देखते हैं। लेकिन भगवान के पास जाओ तो मन साफ करके जाओ, भगवान को प्यारे हो जाओ। और आपको बता दूं, माया का भी यही स्वरूप है। माया का भी यही स्वरूप है। माया ऊपर से कुछ, ऊपर से सजी सजाई माया, और अंदर से विस्की भरी। यही स्वरूप है माया। माया वही है कि जो पावे वह पछतावे, और जो ना पावे वह ललचावे। यही है माया। और सरल शब्दों में बता दूं, ऐसा समझो, जैसे गोबर की बर्फी के ऊपर चांदी का वर्क लगा करके व्यास पीठ पर रख दिया जाए। गोबर की बर्फी के ऊपर चांदी का वर्क लगा करके रख दिया जाए। जितने लोग देखें, अरे कितनी सुंदर मिठाई रखी है, खाने को मिल जाती तो क्या बात है। अच्छा, जिसे ना मिले वह ललचाता चला जाए, और जिसे उठाकर दे दिया जाए वो खा करके थूकता हुआ चला जाए। अरे भैया, गोबर की बर्फी। बस यही है माया कि जिसे ना मिले वह ललचावे, और जिसे मिल जाए वह पछतावे। इसी का नाम है माया। सज्जनों, पूतना ऊपर से सजी सजाई और अंदर से विष की भरी। स्तनों में काल कूट विष लगा करके इधर उधर वाला काम पूतना ने नहीं किया, वह सीधे भगवान के पालने की ओर जा रही है। गोपी ग्वाल वालों ने देखा, गोपी ग्वाल वालों ने देखा पूतना को, लेकिन गोपी ग्वाल वाल सोच रहे हैं कि हो सकता है नंद बाबा की रिश्तेदारी से कोई आई हो। इतनी सजी सजाई थी, और 6वें दिन वैसे उत्सव हो रहा था नंद के घर में। हमारे आपके यहाँ जो छठी मनाई जाती है, क्यों? सुखदेव जी कहते, राजन, यशोदा ने भी पूतना को देखा, लेकिन यशोदा सोच रही है ब्रज में शायद नई नई बहू आई होगी,
और सुना होगा नंद के घर में उत्सव हो रहा है, चली आई होगी, कुछ कह दूं तो नाराज न हो जाए। इतनी सजी सजाई थी, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वह भगवान के पालने के पास चली गई और जैसे रात में कोई सर्प को रस्सी समझ करके उठा ली, उसी तरह से पूतना ने भगवान को उठा लिया और बार बार स्तन पान कराना चाहती है, दूध पिलाना चाहती है। भगवान पीना नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार कोशिश करने लगी। सज्जनों, जब बार बार कोशिश करने लगी तो भगवान पूतना का स्तन पान करने लगी और पहले स्तन पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया और फिर पूतना के प्राण भी पीने लगे। सज्जनों, आज भगवान पी क्या रहे हैं कि तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्दधावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। क्रोध में भगवान पूतना के प्राण भी पीने लगे और जब प्राण पीने लगे तब पूतना घबराई और पूतना कहती है कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। पूतना कहती है सा मुंच मुंच, अरे छोड़ दे छोड़ दे। सज्जनों, बार बार कहती छोड़ दे, लेकिन हमारे छोटे से प्रभु बोल पड़े, पूतना मौसी बार बार पकड़ना और छोड़ना ये और देवताओं का काम है, और देवता पकड़ते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, लेकिन मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूं तो जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है बीच में छोड़ने वाला काम नहीं। इस कथा से क्या शिक्षा ले रहे हैं सज्जनों? जीवन में कृष्ण भक्ति जल्दी मिलती नहीं। कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन जल्दी कृष्ण भक्ति मिलती नहीं है। कथा सुनकर लोग सोचते हैं हाँ श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन माखन चुराते हैं। भगवान है लेकिन गोपियों के बीच में नाचते हैं। कृष्ण भक्ति जल्दी मिलती नहीं। और एक बार यदि कृष्ण भक्ति मिल गई तो जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक छूटती भी। भगवान ने कहा बार बार पकड़ना और छोड़ना हमारा काम नहीं। सज्जनों, पूतना बार बार जब कहती छोड़ दे, भगवान पूतना के स्तनों से जैसे आम के वृक्ष से आम का फल लटक जाता है उसी तरह से भगवान लटक गए। पूतना नंद द्वार पर इधर उधर दौड़ने लगी, छुड़ाने की कोशिश करती। पूतना कहती यह बालक है कि बलाय है। सज्जनों, पूतना बार बार छुड़ाने की कोशिश करती और इधर उधर दौड़ने में जो मेकअप वगैरह करके आई थी, जो सज धज करके आई थी लाल पीला, वो सब बिखरने लगा।
सज्जनों, वास्तविक स्वरूप में पूतना प्रकट हो गई और भगवान को लेकर आसमान में उड़ गई और ब्रज और मथुरा के बीच में ऐसे चक्कर काट करके गिरी कि 6 कोस के जितने वृक्ष थे वो गिरे नहीं बल्कि चूर्णयामास हो गए। भगवान पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। गोपी ग्वाल बाल दौड़ते हुए आए और गोपी ग्वाल बालों ने भगवान को उठा लिया। गोपियां यशोदा मैया को डांटने लगी, यशोदा तेरे जीवन भर कोई संतान हुआ नहीं, बुढ़ापे में कोई संतान हुआ, भला बताओ राक्षसी लेकर चली गई, ये तो भगवान ने रक्षा की। पूतना से भगवान ने रक्षा किया। गोपियां यशोदा को डांटती, यशोदा मैया हाथ जोड़कर कहती, हाँ गोपियां क्या बताऊं, पूतना लेकर के चली। सज्जनों, नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलवाए, स्वस्ति वाचन हुआ। कई तिल का पहाड़ बनाकर नंद बाबा ब्राह्मणों को दान करते। सारे ब्राह्मण गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाते। नंद बाबा हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से कहते कि हमारे कन्हैया को आशीर्वाद दो, बुढ़ापे में संतान हुआ है, इसके ऊपर कोई ग्रह न आओ। सारे ब्राह्मण गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाते। भागवत जी में लिखा गया, सारे ब्राह्मण मंत्र बोलते। सारे ब्राह्मण कहते कि इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणो नारायणो वतु। भगवान के 12 नामों से ही भगवान को सारे ब्राह्मण झाड़ा लगाते। ओम हृषिकेशाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम सनातनाय नमः। भगवान के ही 12 नामों से झाड़ा लगाते। छोटे से प्रभु मुस्कुराने लगते। भला बताओ, हमारे ही नाम से हमें झाड़ा लग रहा है। अच्छा आप बताओ, ब्राह्मणों की गलती क्या है? अरे जब वही मंत्र ही है तो नया वाला मंत्र कहां से लाए? भगवान भी मन ही मन कहते कि ब्राह्मणों, यदि मैं आया हूं तो तुम अब दक्षिणा लेते रहो, बाकी हमारे ऊपर से अब ग्रह छोड़े जाने वाला है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन नंद बाबा को क्या पता कि ग्रह का महाग्रह तो यही है। सज्जनों, उसी समय सारे ब्रजवासी, पूतना इतनी भयंकर थी कि उसके शरीर को उठाकर चिता पर नहीं रख पाई, इतना भयंकर शरीर था। तो सारे ब्रजवासी अपने घरों से हंसिया, कुल्हाड़ी और गणासा लेकर निकले। पूतना के एक एक अंग को काट काट करके कई चिताएं बनाई गई। कोई हाथ काट कर चिता बनाता, कोई पैर काट करके चिता बनाता, कई चिताएं बनाई गई। लेकिन महत्व तो यह है कि पूतना के शरीर में जब आग लगाई गई तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं आई। सज्जनों, जिसके शरीर को भगवान स्पर्श कर देते हैं उसका शरीर मूल्यवान हो जाता है। अगर और कपूर की सुगंधी से संपूर्ण ब्रजमंडल महक उठा। सज्जनों, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी। लोगों ने सोचा
पूतना को नरक की प्राप्ति हो जाएगी। पूतना को लेकिन गति कौन सी मिली? सुखदेव जी यह भी कथा सुनाते। सुखदेव जी कहते, राजन, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम्। स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम, केवल स्तन पान कराने से पूतना को सद्गति परम गति की प्राप्ति है। सज्जनों, पूतना को माता वाली गति प्राप्त है, माता वाली गति। कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि पूतना को मां वाली गति क्यों मिल गई? पूतना को तो भगवान को नरक में डाल देना चाहिए था, लेकिन मां वाली गति इसे क्यों मिल गई? सोच करके देखो, इससे बड़ा दयालु संसार में और कोई होगा? कामवा दयालुम शरणं ब्रजेम, इससे बड़ा दयालु कोई संसार में हो? सज्जनों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि भगवान ने पूतना को मां वाली गति क्यों दे दिया? लेकिन मुझे सोचने से ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने सोचा होगा कि जिसके पास जो रहेगा वही तो चढ़ाएगा। क्यों? अच्छा, आप बताओ, जिसके पास चावल रहता है चावल चढ़ाता है, आटा रहता है आटा चढ़ाता है, रुपया रहता है रुपया चढ़ाता है। लेकिन आप बताओ, किसी के पास चावल ना हो और आप कहने लगो कि चावल लाकर चढ़ाओ, अब चावल है नहीं, कहां से वो चढ़ाएगा? सोच करके सज्जनों, इसीलिए भगवान सोच रहे हैं कि जिसके पास जो रहेगा वही तो चढ़ाएगा। अच्छा, जिसके पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन विवेक होगा और केवल तुलसी पत्र और पुष्प लेकर खड़ा हो जाता है कि प्रभु, हमारे पास ही तुलसी पत्र और पुष्प है, आप स्वीकार कर लो। भगवान इतने दयालु कि उसके तुलसी पत्र और पुष्प को भी स्वीकार कर लो। लेकिन आप बताओ, तुलसी पत्र और पुष्प भी ना हो, लेकिन विवेक हो तो जो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि प्रभु, हमारे पास केवल यही पाप है, आप पाप स्वीकार कर लो। हमारे भगवान इतने दयालु कि उसके पाप को भी स्वीकार कर लेते हैं। आप बताओ, इससे बड़ा दयालु कोई और होगा? कामवा दयालुम शरणं ब्रजेम, इससे बड़ा दयालु और कोई होगा? अच्छा सज्जनों, सोच कर देखो, इसीलिए संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो भगवान को न चढ़ती। लोग नमक खटाई तक चढ़ा देते हैं। क्यों? अच्छा, यह वस्तु मुझे मिली कहां से कि भगवान को सब कुछ चढ़ता है? ये वस्तु मिली कहां से? आपको बताऊं, एक स्थान पर कथा हो रही थी एक जगह, तो एक दिन मैंने व्यासपीठ पर देखा, जैसे कथा करने के लिए आया
तो भगवान के पास पीठ पर हमने देखा कि तमाकू और चून भी चढ़ा है। तो मैं सोचने लगा, भला बताओ यह भी चढ़ता है इनको क्या? ये भी चढ़ता है, कहां से आ गया? तब तक जो यजमान थे वो बोले, महाराज हमारे गांव में एक तमाकू चून खाते थे, लेकिन आपकी कथा सुन करके उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब आज के बाद मैं तमाकू चून नहीं खाऊंगा, और उन्होंने भगवान को चढ़ा दिया। सज्जनों, उसी समय मैं समझ गया कि शायद यह भी इनको चढ़ता है, शायद यह भी चढ़ता है। सज्जनों, आप बताओ, इसीलिए मुझे लगता है जो वस्तु कहीं ना चढ़ती हो वह हमारे प्रभु के सिर पर चढ़ती है, भगवान के सिर पर। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, सच बताओ कि जो रुपया बाजार में कहीं ना चलता हो, कहीं ना चलता हो, लेकिन भगवान की आरती में चलता ही नहीं, पूरी तरह से दौड़ता है। भगवान सोचते हैं कि जिसे संसार ने तो ठुकराया, लेकिन मैं भी ठुकरा दूंगा तो बेचारा कहां जाएगा। जो संसार से ठोकर खाता है वह हमारे प्रभु के सिर पर बैठता है। सज्जनों, यही सोच करके मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने सोचा होगा कि देवकी और कौशल्या ने भी मुझे स्तनपान ही तो कराया था। अरे, कौशल्या ने स्तनपान ही तो कराया था, और यशोदा ने भी केवल स्तनपान ही कराया था। भगवान ने सोचा जो काम कौशल्या और यशोदा कर रही है, स्तनपान, वही काम तो पूतना भी कर रही है, स्तनपान करा है। अंतर केवल इतना है क्या कि जब कौशल्या और यशोदा ने स्तनपान कराया तो स्तन से दूध निकला, लेकिन जब पूतना ने स्तनपान कराया तो स्तन से विष निकला। केवल इतना अंतर है। भगवान ने सोचा कि जब कौशल्या और यशोदा के पास दूध था तो दूध चढ़ाया, लेकिन अब जब पूतना के पास दूध है ही नहीं तो दूध कहां से लावे? तो चलो उसने विष ही चढ़ा दिया, तो भगवान विष भी पी करके प्रसन्न हो गए, और पूतना को मां वाली गति प्राप्त हुई। इसीलिए सुखदेव जी महाराज सुनाते, राजन, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कामवादयालुम शरणं ब्रजेम। इससे भी बड़ा दयालु संसार में और कोई नहीं कि विष पान कराने वाले पूतना को भी मां वाली गति। सज्जनों, नंद भवन में देखने वालों की भीड़ लगने लगी। नंद भवन में देखने वालों की भीड़ लगने लगी। पूरे ब्रज में शोर हो गया, अरे भैया, नंद के घर बुढ़ापी में संतान हुआ, 6वें दिन राक्षसी लेकर चली। बड़ी भीड़ लगने लगी। यशोदा मैया सारा सामान उठाकर किनारे रखने लगी, जगह हो जाए, लोग भीड़ हो जाए। और यशोदा ने क्या किया, भगवान का पालना उठाया और पालना ले जाकर बैलगाड़ी के नीचे टांग दिया और सारा सामान ऊपर रखने लगी। भगवान ने सोचा, जा जा मां,
सबकी गाड़ी चलाने वाला मैं, और मैं गाड़ी के नीचे। कहीं तेरे कार्य से लोग शिक्षा न ले। भगवान ने कहा, मां संसार में सबसे पहले हमारा काम होता है, बाद में संसार का काम होता है, लेकिन तू हमें नीचे कर रही है। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन इसे कोई ऊपर करना थोड़ी चाहता है, यह तो ऊपर होना स्वयं जानता है। भगवान ने कूद करके एक लात मारा कि बैल गाड़ी पलटी और सारा सामान नीचे, भगवान ऊपर चले। सज्जनों, और जब सब सामान हटाया गया तो कंस के द्वारा भेजा गया एक सकटासुर नाम का दैत्य नीचे मरा पड़ा। सकटासुर का उद्धार हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय